हेलो दोस्तों, गूगल सर्च का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो अक्सर इस प्रकार से करते हैं कि हम गूगल पर जाते हैं और यहाँ पर जाकर जो भी हमें लिखना है वो हम लिख देते हैं और हम सर्च के लिए बटन दबा देते हैं और यहाँ पर जो भी परिणाम आते हैं वो हम देख लेते हैं। इसी तरह से हम अगर चित्रों में जाते हैं और यहाँ पर कोई भी चित्र हमें चाहिए मान लीजिए, तो हम उसको सर्च करते हैं और उसका जो भी परिणाम आते हैं उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अक्सर हम गूगल सर्च को इस प्रकार से सर्च करते हैं, बल्कि गूगल ही नहीं, इंटरनेट सर्च को हम इसी प्रकार से इस्तेमाल करते हैं कि हम अपने जो भी कीवर्ड्स होते हैं उनको यहाँ पर लिखते हैं और एंटर दबा देते हैं और जो परिणाम आता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। हम में से 99.99% लोग इसी तरह से काम करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपनी गूगल सर्च को या इंटरनेट सर्च को बहुत ज़्यादा बेहतर और बहुत ज़्यादा टारगेटेड बना सकते हैं, यानी कि ज़्यादा सटीक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आइए हम देखते हैं कि ऐसा आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैं सामान्य तौर पर कुछ भी कीवर्ड्स लिखता हूं जिनको मैं सर्च करना चाहता हूं। जो मैंने लिखा है आपको दिखाया भी जा रहा है यहाँ पर। तो मैंने लिखा है टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन और उसके बाद मैंने सर्च किया तो जो परिणाम मेरे आते हैं उनको आप देखेंगे। पहला परिणाम है टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग, जबकि मेरा जो कीवर्ड था वो था एजुकेशन। मैं नीचे आता हूँ, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग, यहाँ भी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड क्लासरूम्स। यानी कि जो मैंने सवाल पूछा था, यहाँ देखिए टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग, मतलब जो मैंने पूछा था कि टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन, वो इनमें से किसी भी परिणाम में नहीं आ रहा। और ये अक्सर यही होता है क्योंकि गूगल क्या करता है कि जितने भी पेज वो ढूंढ करके लाता है उन पेजों में टेक्नोलॉजी कहीं पर होगा, उस पेज में इनेबल्ड शब्द कहीं इस्तेमाल किया होगा, हो सकता है कि एक साथ ना हो, और एजुकेशन कहीं और होगा। तो इन सभी पेजों में ये तीनों शब्द तो जरूर हैं लेकिन एक साथ नहीं आते हैं। ये तीनों शब्द टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन एक साथ नहीं आता, बल्कि पेज में कहीं पर जैसे पहले पैराग्राफ में टेक्नोलॉजी लिखा होगा, दूसरे पैराग्राफ में एजुकेशन लिखा होगा, तीसरे में इनेबल्ड लिखा होगा। तो गूगल ने वो ऐसे सारे पेज भी समेट लिए हैं क्योंकि उसको लगता है कि शायद ये आपके अनुकूल है, लेकिन नहीं, ये मेरे अनुकूल नहीं है। मुझे एकदम टारगेटेड परिणाम चाहिए। तो वो परिणाम कैसे मिलेंगे? वो परिणाम या नतीजे, सर्च नतीजे पाने के लिए मुझे एक ट्रिक इस्तेमाल करनी होगी, और वो है इस मेरे जो तीनों जो मेरे कीवर्ड्स हैं इनके दोनों तरफ कोटेशन मार्क्स लगा देना। तो अब गूगल इसको एक फ्रेज के तौर पर लेगा कि ये सब मिलाकर के एक फ्रेज है और इसको ही मुझे ढूंढना है। तो आइए देखते हैं जब हम कोटेशन मार्क्स लगाते हैं तो क्या होता है। देखिए, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन आ रहा है परिणाम में, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन। जहां भी आप देखेंगे टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन, यहाँ भी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन। तो ये बदलाव हो गया है क्योंकि अब गूगल ज़्यादा आपको सटीक परिणाम दे रहा है। यहाँ पर देखिए, जब इस नाम से जब मैं सर्च करता हूँ तो सिर्फ 20,700 परिणाम आ रहे हैं, जबकि पहले विदाउट कोट्स जब मैंने किया था तो 34,90,00,000 परिणाम आ रहे थे। तो इतना फर्क है टारगेटेड और नॉन टारगेटेड सर्च का। अब ये ज़्यादा सटीक हो गई क्योंकि सिर्फ 20,000 परिणाम ही गूगल को ऐसे मिले जिनमें टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो अब आपकी सर्च ज़्यादा बेहतर हो गई। अब मान लीजिए ये जो सर्च है इसमें आप चाहते हैं कि इसको और भी ज़्यादा टारगेट किया जाए। जैसे आप सिर्फ ऐसे पृष्ठ चाहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन के हों लेकिन जिनमें लर्निंग शब्द का इस्तेमाल ना किया गया हो। तो आप क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, यहाँ पर माइनस लर्निंग कर देंगे कि ये शब्द हटा दो, सिर्फ मुझे वो दिखाओ जिनमें सिर्फ टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन तो आता है लेकिन लर्निंग शब्द का इस्तेमाल नहीं होता उन पेजों में। तो ये परिणाम जो आए हैं आपके, ये वैसे हैं जिनमें लर्निंग शब्द नहीं आता उन पृष्ठों पर, सिर्फ टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन। और अंदर अगर आप देखेंगे इन पेजों को तो उनमें लर्निंग उनमें नहीं मिलेगा। और अब संख्या देखिए, 6,250, यानी और भी कम हो गई। अब मान लीजिए कोई खास शब्द आप ढूंढना चाहें कि मुझे तो सिर्फ भारत के परिणाम दिखाओ, तो आप प्लस का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे इंडिया। कि ऐसे ऐसे पेज दिखाओ जिनमें लर्निंग ना आता हो लेकिन उनमें भारत जरूर आता हो। तो अब ये इसका दायरा, सर्च का दायरा और भी सिमट जाएगा। और अब देखते हैं कि परिणाम कितने आते हैं। सिर्फ 1440 ही रह गए,
लेकिन अब सारे ऐसे परिणाम हैं जिनमें टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन की बात होगी, लेकिन वो सिर्फ भारत से ही संबंधित हैं। मान लीजिए मैंने राहुल देव शब्द लिखा और मैं जब परिणाम ढूंढता हूं तो सारे परिणाम वो आते हैं जो राहुल देव जो एक अभिनेता हैं उनसे जुड़े हुए हैं। आप इमेजेस में जाएंगे तो वहां भी उन्हीं से जुड़े हुए सारे नतीजे आएंगे। लेकिन इस नाम के और भी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि राहुल देव बर्मन भी हुए हैं जो बड़े संगीतकार हैं। इसी तरह से राहुल देव पत्रकार भी हैं, एक राहुल देव नाम से एक प्रशासनिक सेवा के आईएएस के अधिकारी भी हैं। तो अनेक लोग हैं इस नाम से। और आप ये जो अभिनेता हैं इनको नहीं ढूंढ रहे थे, लेकिन परिणाम में यही आ रहे हैं क्योंकि ज्यादा पेज इनके बारे में, ज्यादा चर्चा इनके बारे में चलती है। तो यदि आपको ये परिणाम बदलना हो तो आप क्या करेंगे कि राहुल देव जो है माइनस एक्टर, कि मुझे वो नहीं चाहिए जो अभिनेता है, माइनस बॉलीवुड भी कर दीजिए। और अब देखते हैं कि क्या परिणाम आता है। माइनस सिनेमा भी कर देता हूँ कि ये तीनों शब्द ना हो उनके पेजों में, ऐसा ऐसे पेज ढूंढो। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर फिल्मों वाले राहुल देव का तो एक दो ही चित्र आ रहे हैं, लेकिन बाकी सारे दूसरे, कई दूसरे लोग आ रहे हैं यहाँ पर परिणामों में, यानी आपके परिणाम बदल गए। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर मैं चाहता हूं कि सिर्फ संगीतकार राहुल देव बर्मन आए, तो मैं यहाँ लिखूंगा प्लस म्यूजिक डायरेक्टर। और इसके बाद जब मैं एंटर दबाता हूं तो देखते हैं क्या होता है। ये सारे परिणाम वो आ रहे हैं जो, इनमें से अधिकांश वो हैं जो कि संगीतकार राहुल देव बर्मन के बारे में है। आप चाहे तो इसको और भी बेहतर बनाने के लिए यहाँ कोटेशन मार्क्स भी लगा सकते हैं कि इसको एक फ्रेज के रूप में देखा जाए कि उन पेजों पर ये एक साथ आने चाहिए शब्द, यानी राहुल देव शब्द भी एक साथ आ रहा हो एज ए फ्रेज, और म्यूजिक डायरेक्टर शब्द भी उन पृष्ठों पर, उन वेब पेजों पर एक साथ आ रहा हो। यानी म्यूजिक यहाँ पर और डायरेक्टर कहीं पर, ऐसा ना हो, और राहुल यहाँ पर और देव कहीं पर। वैसे पेज भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्ट ऐसे पेज चाहिए जिनमें राहुल देव शब्द भी एक साथ आ रहा हो और म्यूजिक डायरेक्टर शब्द भी एक साथ आ रहा हो। आइए देखते हैं क्या परिणाम आता है। अब देखिए ज्यादा बेहतर परिणाम हो गए, क्योंकि अब आपने इन दोनों को जोड़ दिया कि जहां भी जो भी पृष्ठ होंगे वो ऐसे पृष्ठ होंगे जिनमें इनका एक साथ नाम आ रहा है। अब मान लीजिए कि आपको उन राहुल देव के बारे में जानकारी पानी है जो कि एक पत्रकार हैं। तो आप क्या करेंगे, प्लस म्यूजिक डायरेक्टर की बजाय यहाँ पर लिख देंगे प्लस जर्नलिस्ट, और आप सर्च करेंगे तो अब ये राहुल देव जो जर्नलिस्ट हैं उनके बारे में ये परिणाम आ गए हैं। और वो फिल्मी जो राहुल देव है, अभिनेता हों चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हों, उनके परिणाम अब नहीं आ रहे। तो इस तरह से आप अपनी सर्च को लगातार बेहतर कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई भी सर्च करनी है, जैसे आपको रिलायंस के बारे में कुछ सर्च करनी है मान लीजिए, तो आप अक्सर ऐसा करते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपके लिए सिर्फ वही पेज मायना रखते हों जो पेज सिर्फ भारत के अखबारों में या भारत की वेबसाइट्स में छपते हैं, यानी आप अपनी सर्च को सीमित रखना चाहें सिर्फ भारत तक। तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, जो भी आप लिख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसके आगे या पहले या बाद में आप एक एक कमांड का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है साइट, और यहाँ पर कॉलन लगाएंगे और यहाँ आप लिख देंगे इन, और फिर उसके बाद एंटर दबाएंगे। यानी ऐसी वेबसाइटें ही सिर्फ ढूंढो जो कि डॉट इन में खत्म, जिनका डोमेन नेम डॉट इन वाला हो। तो अब जितने भी परिणाम आ रहे हैं सब आप देखेंगे यहाँ पर, इंडिया, फ्रेश स्टफ डॉट इन, ग्रो डॉट इन, फिनोलॉजी डॉट इन, टिकर टेप डॉट इन वगैरह वगैरह, सब डॉट इन वाले हैं। मान लीजिए आप इसमें आपने कॉम भी लिख दिया, मान लीजिए आप ये भी चाहते हैं कि अब मुझे ऐसी वेबसाइटें ही दिखाओ जिनमें रिलायंस के बारे में, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में परिणाम हो, लेकिन वो परिणाम सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया समूह से जुड़े हुए हों। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर साइट के आगे कॉलन लगाएंगे और इंडिया टाइम्स डॉट कॉम लिखेंगे और एंटर दबा देंगे। तो अब सिर्फ वही परिणाम आएंगे जो टाइम्स ऑफ इंडिया समूह की वेबसाइटों से है, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स। नीचे भी आप जाएंगे तो इंडिया टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, जो भी होगा इंडिया टाइम्स वाले डोमेन नेम वाली वेबसाइटों से ही ये परिणाम अब आपको दिखाए जाएंगे।
तो आप अपनी सर्च को सीमित कर सकते हैं किसी एक वेबसाइट तक। जैसे मान लीजिए मैं ये ना चाहूँ और मैं चाहूँ कि ndtv.com से परिणाम दिखाओ, तो अब सिर्फ वो नतीजे आएंगे जिनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का जिक्र है, लेकिन वो एनडीटीवी की वेबसाइट पर है। यहीं पर आप कुछ और लिख दीजिए, तो जैसे हिंदुस्तान टाइम्स .com, तो अब वही परिणाम हिंदुस्तान टाइम्स से आएंगे और सब रिलायंस से जुड़े हुए होंगे, लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान टाइम्स। कभी कभी ये हो सकता है कि आपने कोई खबर देखी हो और वो आपको अब मिल नहीं रही है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने पिछले हफ्ते वो खबर देखी थी और बहुत ज़रूरी थी, लेकिन अब मिल नहीं रही, क्या करूँ, उसे कैसे ढूंढूं। तो और आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि वो कहाँ छपी थी। जैसे ये मान लीजिए आपको अंदाज़ा हो कि जागरण में छपी थी, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे साइट जागरण.com, मतलब यहाँ से ढूंढो। और खबर किसके बारे में थी, मान लीजिए प्रधानमंत्री जी के बारे में थी, तो आपने लिखा, क्योंकि जागरण हिंदी का है तो आप यहाँ हिंदी में लिखेंगे। तो आप कह रहे हैं कि जागरण में छपी है, नरेंद्र मोदी जी की खबर है, और आप उसको आइए ढूंढते हैं। मैंने यहाँ पर सर्च बटन दबाया और ये, लेकिन यहाँ पर 1,30,000 परिणाम आ रहे हैं। तो इतनी सारी खबरें हैं, इनमें से मैं जो खबर ढूंढ रहा था वो कैसे मिलेगी, नहीं मिल पाएगी। इतने 1,30,000 परिणामों को देखने में तो मुझे कई घंटे लग जाएंगे। तो मैं इसको और बेहतर कैसे बना सकता हूँ, वो मित्रों वो ऐसे बना सकता हूँ कि मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे सिर्फ वही परिणाम दिखाओ जो पिछले हफ्ते के हैं, क्योंकि मैंने इसको 4-5 दिन पहले ही पढ़ा था। तो मैं अपने परिणामों को सीमित कर सकता हूँ। कैसे, यहाँ पर टूल्स पर क्लिक करूंगा और यहाँ एनी टाइम जो लिखा हुआ आ रहा है इस पर क्लिक करूंगा, और मैं कहूंगा पास्ट वीक, यानी पिछले एक सप्ताह के ही परिणाम दिखाओ, क्योंकि मुझे उनमें से देखना है, वो खबर वहां पर थी। पास्ट वीक करके मैं क्लिक करता हूँ, तो अब सिर्फ ऐसी खबरें आ रही है जो जागरण पर छपी थी, जागरण की वेबसाइट में आई थी, और वो 6 दिन पहले, पिछले 7 दिन के भीतर ही ये खबरें आई थी। 6 डेज अगो, 6 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, आदि आदि। और आप खबरों की संख्या भी देखेंगे तो अब बहुत कम हो जाएगी, 11 घंटे पहले, 7 दिन पहले, 24 घंटे पहले, एक दिन पहले। तो आप और कम कर सकते हैं। और इसी तरह से मान लीजिए आपको लगे कि नहीं, मुझे तो आज की खबरें बताओ या पिछले 24 घंटे की बताओ, क्योंकि कल ही मैंने देखा था। या फिर आप मान लीजिए ये चाहते हो कि ताज़ा तरीन क्या खबरें हैं मोदी जी के बारे में पिछले 24 घंटे में, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और अब सिर्फ आपको देखिए 24 घंटों के भीतर के परिणाम दिखाए जा रहे हैं, यानी कि एकदम से ताज़ा तरीन परिणाम। मान लीजिए यहाँ कोई दूसरा नाम आपको इस्तेमाल करना है तो आप वो इस्तेमाल कर लीजिए। और 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी से जुड़ी हुई ये खबरें हैं, 13 घंटा, 14 घंटे पहले, 22 घंटे पहले, ये आदि आदि। कई बार क्या होता है कि आप ये चाहते होंगे कि मुझे सिर्फ वो बताओ जो सोशल मीडिया पर क्या छपा है इनके बारे में। तो आप @ के निशान का इस्तेमाल करेंगे और फिर आप लिखेंगे, जैसे आपने नरेंद्र मोदी लिखा, फिर से मैं क्लिक करता हूँ और अब आप देखेंगे ट्विटर आ गया है, उसके बाद यूट्यूब आ गया है, और यूट्यूब के बाद आप थोड़ा नीचे चलेंगे तो यहाँ पर फिर से यूट्यूब। लेकिन आप देखें कितने कम परिणाम आ रहे हैं, यानी कि पिछले 24 घंटे में सोशल मीडिया पर मोदी जी से जुड़े हुए जो परिणाम है वो आपको यहाँ दिखाए जा रहे हैं। और सोशल मीडिया में ट्विटर है, यूट्यूब है, और इसी तरह से इंस्टाग्राम वगैरह भी होंगे आगे कहीं, अगर उनकी तरफ से इन माध्यमों पर भी डाला गया होगा कोई कंटेंट, तो वो भी आपको यहाँ दिखाया जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं 24 घंटों की बजाय पास्ट वीक कर देता हूँ, तो अब क्या होता है, ट्विटर ट्विटर, यूट्यूब यूट्यूब, और अधिकांशतः यूट्यूब और ट्विटर के परिणाम आ रहे हैं। लेकिन अन्य फेसबुक आदि पर भी यदि उन्होंने डाला होगा, जैसे मान लीजिए मैं ऑल टाइम कर दूं कि कभी भी के परिणाम दिखाओ, तो ट्विटर हो गया, उसके साथ ही साथ यहाँ पर इंस्टाग्राम आ गया, देखिए इसके साथ ही विकिपीडिया भी आ गया, तो यहाँ फेसबुक भी आ गया। तो ये सोशल मीडिया के विभिन्न जो ठिकाने हैं अब वो परिणामों में मुझे दिखाए जा रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपने सोशल सर्च यहाँ पर कर लिया। तो ये कुछ तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी इंटरनेट सर्च को ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा स्मार्ट बना सकते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें इंटरनेट सर्च की कुछ दूसरी विशेषताओं को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।